Subscribe Munch TV on YouTube and press the bell icon to never miss an update from Munch TV. अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं शहर की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। रास्ते की चौड़ाई को लेकर महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिससे कई लोग बेरोजगार और बेघर हुए हैं। तहसीलदार कार्यालय के बाहर टाइपराइटर्स की खबर कुछ वक्त पहले हमने बताई थी और अब स्टेशन परिसर को भी नोटिस दिया गया है। हमारी इस मुहिम के चलते कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर विभाग बैठक का आयोजन किया है। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। विकास होना चाहिए, इसकी पक्षधर है और ये मानती है कि उल्लासनगर में विकास हो और उल्लासनगर एक अच्छा सुंदर बने। लेकिन कहीं ऐसा है, कहीं पे दो तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। अगर सबको अगर कोई भी काम करना है तो नियम से होना चाहिए। जैसे स्टेशन पे है, एक रोड 60 फुट का है, उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं 40 फुट में, ठीक है ना। और एक ऑलरेडी 40 फुट का रोड वो डीपी प्लान में दिया हुआ है, तो एट प्रेजेंट में वो 30 फुट बना हुआ है। तो 30 फुट बना हुआ है तो वो उतना उससे काम चल रहा था। अभी उसको 40 कर रहे हैं, 5-5 फुट दोनों बाजू दे रहे हैं। तो वो जिन लोगों की 4 फुट या 5 फुट दुकान है वो इफेक्टेड है, वो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो उनको अगर ये गया तो ऐसा एक मुद्दा है। तो हमने ऐसा कहा कि भाई बैलेंस रख के रोड का काम भी बने और थोड़ा सा अगर बैलेंस अगर होता है कि ये भी अगर बचे रहें, तो ये हमने यहाँ पे ये मुद्दा रखा है। और दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो तहसीलदार है, तहसीलदार का जो परिसर है, तहसीलदार जो कार्यालय के बाहर, कार्यालय से लगकर आज से पहले 25-30 साल से, इससे पहले महानगर पालिका ने और आमदार साहब ने, जब भी पप्पू कलानी साहब आमदार थे, उनके सहयोग से आपस में दोनों महापालिका की और ये करके और उनको वहाँ पे बसाया था। अब फिर वापस वहाँ एक नई इमारत बनी है, तहसीलदार कार्यालय। तो तहसीलदार नई इमारत बनी है तो उनको फिर उजाड़ा जा रहा है। उनके पास में लाइट का बिल है, उनके पास में महापालिका का टैक्स भरते हैं और उसके साथ साथ में वो ऐसे 67 लोग हैं और उनका परिवार का सब पालन पोषण उसी पे चलता है, टाइपिंग। तो हमारा ऐसा ये डिमांड है, कांग्रेस पक्ष की तरफ से ऐसी मांग नहीं है। हिसाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि कभी इस देश में या इस महाराष्ट्र राज्य में या इस शहर में कभी भी ऐसे लोगों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। ये पहले से दे रहा है, महापालिका का भी रहा है और हम सत्ताधारी जब भी हमारी कांग्रेस की सत्ता रही है या जब भी ये रही है तो हमने कभी ऐसा नहीं होने दिया। आज इन पर भूखमरी की आज तलवार लटक रही है और ये आज रोड पे खड़े हैं। तो हमारा कहना ऐसा है, वहाँ पे आप इमारत नहीं बनी है, उसमें आप शिफ्ट करिए, लेकिन उनको
उनको वहाँ बसाइए, उन्हें कुछ ऑप्शन देना चाहिए, उनको ऑप्शन देना चाहिए। इस खबर को हमने भी उठाया था, बताया था कि वहाँ पे जब कार्रवाई होगी तो कितने घर बेरोजगार होंगे, उसमें तो कुछ दिव्यांग भी थे। और बड़ी सोचने वाली बात है कि तहसीलदार कार्यालय जहाँ से सरकारी योजनाएं मिलती है और दिव्यांग वहाँ पर जो है ग्रेजुएट थे, यहाँ तक कि मैंने तो एमकॉम भी देखे, लेकिन वो वहाँ टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो है सहायता नहीं मिल पाई। ये वही लोग हैं जो लोगों को बना के देते हैं कागजात कि आपको ये योजना मिलेगी, लेकिन खुद जो इस योजना से वंचित थे। रोहित साहब जी हमारे साथ मौजूद है। कुछ चुनिंदा युवा नेताओं में से आप शहर के आते हैं, जिस तरीके से ओवरऑल जो डेवलपमेंट की बातों पे जो कहीं ना कहीं रुक जाती है, डेवलपमेंट होनी चाहिए शहर की लेकिन रुक जाती है कारणवश, क्योंकि कोर्ट में मैटर चले जाते हैं, तो जिस तरीके से परिस्थिति एक युवा होते हुए आप शहर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये शहर का दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी जो काम हुआ है पिछले 20 सालों में वो कोई भी प्लानिंग से हुआ नहीं है। इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार है। प्लानिंग से न होने के कारण आज जो 25 साल 30 साल से जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनको उठाने की नौबत आ रही है। और यहाँ पे कोई भी स्कीम को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो अचानक एक रात में किसी को नोटिस आ जाता है और उसको कहा जाता है अभी तुमको बेघर होना है। तो इसके लिए पहले बात तो प्रशासन की जवाबदारी थी। अभी ये जो दोनों तीनों विषय है, हमारी सरकार ने 2005 में एक्ट लाया, 855 बिल्डिंग बनी इरेगुलरली, तो गवर्नमेंट सोई थी। लोगों ने अपने जेब का पैसा खर्चा करके घर लिया, बिल्डर पैसा कमा के चला गया, जिन्होंने बीच में पैसा खाना था वो खा के चले गए। आज वो लोग भुगत रहे हैं, वो अपना पैसे से घर लेता है, उसको इतना लीगैलिटी समझ में नहीं आती है और बाद में 10 साल बाद उसको समझता है कि तुम्हारा घर इलीगल है, अभी तुमको खाली करना है। तो ये सब प्लानिंग पूरी तरह से गलत हो रहा है। लेकिन अभी बात ये है कि जिन लोगों पे अन्याय हुआ है पहले, उनको अभी वापस से तो नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ अल्टरनेट दे। देखिए, रोड बड़े होने चाहिए, हमारा भी मांग है, स्टेशन परिसर है बड़ा। अभी 3 मुद्दे जो हमने बताए, एक रेगुलराइजेशन का है। अचानक अभी रेट 2019 के रेडी रेकनर से जो बोल रहे हैं, 2009 के रेडी रेकनर से उन्होंने दिया, 2005 के रेट से देना चाहिए, हमारी मांग है, जिसमें सब लोगों को रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात तो थी कि सब जो रोड्स बड़े करना हो ठीक है, लेकिन रोड बड़े होने का जो 25 साल से वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं उनको कैसा रास्ते पे लाएंगे? इतना साल आप लोग सोए अगर थे, इतना अनधिकृत बांधकाम आज भी अगर चलता है तो ये प्रशासन के अधिकारी सोए रहते, तो तुम तभी अगर उस पर अंकुश लाते प्रॉब्लम है। अभी आज 20 साल से जो कर रहा है उसको कैसे बदले? कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महानगर पालिका की तरफ से स्टेशन परिसर को जो नोटिस दिया गया है, इसके ऊपर व्यापारियों पर क्या असर हुआ है, आइए लेते हैं व्यापारियों से इसकी पूरी जानकारी। हमारा 4 फुट दुकान जा रहा है, 1 फुट बच रहा है खाली, उसमें हूँ। हमारा रोजी रोटी कैसा होगा? कितने सालों से जो है वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं? 25-30 बरस हो गए हम। अच्छा, तो मतलब इसी आर्थिक कमाई से जो आपने घर चलाया है? हाँ। कितने जन आपके घर में? हमारे घर में 5 जन हैं। घर में बच्चे हैं कि किस तरीके की फैमिली है वो जानेंगे। है, बाकी लेडीज है। कार्रवाई के बाद किस प्रकार से आपके घर की आर्थिक परिस्थितियों में जो है असर होगा? कम्प्लीटली वहाँ पे जो फैमिलीज़ है अपने शॉप्स पे, अपने बिजनेस पे डिपेंडेड है। हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, वो अल्टरनेट साइड दे या कुछ सॉल्यूशन निकाले। हम अगेंस्ट नहीं जा रहे गवर्नमेंट, बट एटलीस्ट सॉल्यूशन कुछ निकाले। 60 का 40 कर रहे हैं तो उसमें कुछ हमको कॉम्प्रोमाइज़ करके दे, हमारी यही डिमांड है। आप वहाँ के दुकानदार है जहाँ कार्रवाई होनी है, तो किस तरीके की दिक्कतें होगी अगर कार्रवाई वहाँ होती है तो आपको क्या? हमारा पूरा दुकान जा रहा है। 1966 से हमारा दुकान का शॉप लेसन है, लाइट का बिल है, टैक्स पावती है, सन्नत है, सब कुछ है। उसके बाद में मेरा पूरा दुकान जा रहा है, तो इसके लिए मेरे को कहाँ पे भी पहला मेरे को जगह दो, उसके बाद में मेरे मेरा थोड़ा वादा नहीं है, मगर पहला मेरे को जगह दो जहाँ पे मैं वहाँ पे रोजी रोटी निकाल सकूँ। आपके घर में कौन कौन है? आपका हमारे घर में 13 परिवार है। अच्छा, कितने लोग होंगे? 13 जन? 13 जन है। अच्छा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सुनील शर्मा नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। 29 दिसंबर को टाउन हॉल में मोहम्मद रफ़ी साहब का प्रोग्राम रखा थे, प्रभु आहूजा डॉक्टर। उधर मेरे मम्मी और पापा गए थे प्रोग्राम पे। 200-250 लोग रहते वहाँ हर साल। मेरे मम्मी के ऊपर पीओपी गिर गया पूरा टाउन हॉल में। रात का समय था, मम्मी रिक्शा में बैठ के जल्दी जल्दी घर पे आके सो गई थी, खाना भी नहीं खाया। सुबह उसका पूरा सर ऐसे फोड़े फोड़े निकल गए थे, वो गठन। मैंने बोला क्या हुआ है, तो बोला ऐसा ऐसा बात है और बीपी फुल। और मम्मी का ऐसा लग रहा था तबीयत ख़राब है, तो मैं बोला क्या हुआ बताया बात। हमारे मम्मी को फ़ोन किया, मैंने था ऐसा था हुआ है तुम्हारे तो बोलता बताता हूँ। 10-15 मिनट बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास, मेरा रिकॉर्डिंग सब है।
और मेरे पास सब डिटेल भी है, कभी कभी फ़ोन की है। उसने बोला उपचार कराओ प्लेटन हॉस्पिटल में, बराबर बात बोल रहा था, मैंने पहले विश्वास नहीं किया उसने। ठीक है, करा था उपचार के लिए। उसने समझो 10,000 बिल में जमा कराया। अभी उधर मम्मी के निकली बीपी हाई निकला, 2-3 महीना चल रहा, जो भी है। अभी एक ही दिन में मैंने डिस्चार्ज करने उसको फ़ोन किया, कुमार लानी को, बोला जो भी खर्चा है मैं दूँगा। 9,200 रुपये मेरा एक्सचेंज खर्चा हो गया। मेरे पास सब एक बिल पड़ा है, ECG वगैरह सब करवाया मैंने। तो उसको मैंने फ़ोन लगाया, मेरा साहब 9,200 रुपये एक्स्ट्रा हुए, मेरे पास हर चीज़ का बिल पड़ा है। बोला मैं लोनावाला में हूँ, एक दिन में मिलते, 2 दिन में। 1-2 दिन में फ़ोन लगाया, फिर से लगाया, तो मैं बोला साहब नहीं देने का तो वादा नहीं है, मैं नहीं करता हूँ फ़ोन आपको। बोला देखो परसों तक जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसे बात करते। मैं बोला बात नहीं साहब, जो खर्चा किया है, मीडियम आदमी हम लोग, जो खर्चा किया वो तो दो। नहीं देने का है तो तुम नहीं बोलता था पहले ही, मैं कम में करता था, कैसे भी करता था, फिर घर में ही। तो बोलता परसों तक जवाब दूंगा। तो कल वो दिन था जब मैंने 2 दिन पहले फ़ोन किया था। और कल मैं निकला उधर से, श्री चौक से लालू चाय लेके आया, कला निवास के यहाँ पे। उधर अचानक मैं एक दोस्त के साथ जा रहा था एक्टिवा पे, उधर CC कैमरा भी निकला है, मूवी भी निकला है उस पूरा। तो 2 जन ने पहले आँख में मिर्ची डाल दिया, पीछे से आ रहे थे। फिर 5-6 जन टोटल आए, हथौड़े लेके और पाइप लेके। इस सर में मारा है, ये टाँके लगे यहाँ पे, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसमें रॉड पड़ेगा, ये 2 उंगली फ्रैक्चर है। टांग में अंदर से, चमड़े के अंदर से 4 टका, बाहर 6 टका है। अभी मैसेज भेजा था हमारे लगने में, मैं बात नहीं किया, मेरा जो है कानून अभी मेरे को। तो अभी आपकी क्या मांगे है, क्या मांगे? बस कानून पे भरोसा है। अभी जो मेरी हालत है, मैं जैसा कंडीशन में हूँ, बहुत ख़राब कंडीशन में हूँ, 2 मिनट में चक्कर आ रहे हैं मेरे को। तो इसकी शिकायत मारना मांगता था कुमार लानी को, वो लोग लड़के लोग बोल रहे हैं, सेठ को फ़ोन कर रहे हैं, कुमार लानी को फ़ोन कर रहे हैं, हमारे सेठ को फ़ोन कर रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड में आया है वहाँ पे। ऐसे वो लड़के लोग बोल रहे थे? हाँ। तो आपको क्या लगता है किसने मारा आपको? मारा तो लड़के लोग ने, लेकिन सेठ का नाम लेके मारा ना, कुमार लानी। आपने इसमें पुलिस शिकायत दर्ज की है? मैंने की है, कल आज भी आए थे पुलिस वाले, स्टेटमेंट लिया है मेरा। कल तो मैं बेहोश ही था, होश में था नहीं, मेरे को पहले सेंटर लेके यहाँ लेके आए। लेकिन इतनी बड़ी दादागिरी करने के बाद जो पहले जो MLA है, MLA आदमी को ये सब नहीं करना मांगता है ना। सोशल मीडिया पे इस तरह के बयान आ रहे हैं कि इस हमले में कुमार एलानी का हाथ है। आइए बात करते हैं कुमार एलानी जी से। इस प्रकार से सोशल मीडिया में एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई शर्मा नामक व्यक्ति है और जिसके साथ मारपीट की घटना हुई है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बयान में आपका नाम सामने आ रहा है। ऐसी सोशल मीडिया में चर्चा चल रही, तो आखिरकार इसका तथ्य क्या है, ये जानना चाहेंगे, किस तरीके से ये जो मैसेज वायरल हो रहा है। जी, पहली बात तो मैं सुनील शर्मा को जानता नहीं हूँ, ये कौन है क्या है। एक दिन मेरे को 29 तारीख को यहाँ पे एक लड़का आया था, मुझे कहा ऐसा एक लेडी को टाउन हॉल में प्रोग्राम चालू था रफ़ी नाइट का, कि कुछ वहाँ से POP का टुकड़ा गिरा है उसके बाजू में या उसके ऊपर, तो उसको थोड़ा चेकअप करवाना है। मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कोई भी डॉक्टर को मैं दिखा देता हूँ। मैं बोला एक काम करो, कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, बोले जो भी उसका होगा मैं देख लेता हूँ। तो मैं मेरी में से हमारे मंगला मैडम है ऑफिस की, उनको मैंने कहा देखिए इनको बोले कोई भी हॉस्पिटल में दिखा दे। तो उन्होंने प्लेटिनम हॉस्पिटल में उनका CT स्कैन वगैरह करवाया और चेकअप करवाया। उसका जो भी खर्चा था 10,000 रुपये वहाँ पे उनको दे के उनको ठीक करवाया, और दूसरे दिन वो ओके घर पे चली गई। उसके बाद में भी उसका बेटा, मैं 30 तारीख को फिर लोनावाला चला गया, 30-31 को मैं लोनावाला में था, 1 तारीख को आया। तो फिर उसका बेटा फिर वापस आके बोला 5,000 और खर्चा है, तो 10,000 टाउन हॉल से भी लेके गया, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। तो ऐसा करके 20,000 लेके गया, और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ कौन है क्या है। एक मैं अपने सेवा के भावना से बोलिए, एक बोला किसी ने भाई मेरे लेडी के ऊपर कुछ लगा है, वैसा भी हम जनरल करते रहते हैं सोशल वर्क का काम, तो उसको ट्रीट करवाया। बाकी मुझे मालूम नहीं कौन है क्या है। ये अचानक से व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, मैं खुद हैरान हूँ। हम क्राइम के खिलाफ है,
हम सोच रहे हैं शहर में क्राइम नहीं हो। अच्छा कुमार सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इससे कुछ संबंध ही नहीं है, इस तरीके की बात को लेके जो है इस चीज़ को जो है खींचा जा रहा है, लेकिन देखिए शहर में जो जिस तरीके से आज के समय में देखेंगे गुंडागर्दी और जिस तरीके से मारपीट का मामला बढ़ गया, हत्याएं होती जा रही, तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट इसमें समर्थ नज़र नहीं आ रहा है। तो आमदार होते हुए जब आपके साथ इस तरीके की घटना घट सकती है, आपके ऊपर आरोप लगा सकते, तो आप समझ सकते हैं कि शहर में क्या परिस्थिति है। तो आप क्या चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन या फिर शहर में किस तरीके का बंदोबस्त हो? देखिए, ये 1 तारीख को नया साल जब 2020 का शुरुआत हुई, उस दिन थाना में रंगनाथन हॉल में जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पे पुलिस कमिश्नर के साथ में मैं बाजू में स्टेज पे बैठा था। उनको मैंने उल्लासनगर का वाकया बताया कि साहब उल्लासनगर में क्राइम बढ़ते जा रहा है और क्राइम के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। थोड़ा आप डीसीपी साहब और पीआई को बोल दीजिए कि उल्लासनगर में क्राइम के ऊपर कंट्रोल लाए। तो उन्होंने मुझे, पुलिस कमिश्नर स्वयं खुद कहा कि मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ कुमार भाई, आपको भी बुलाऊंगा और अपन आके बैठेंगे कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं बोला साहब ज़रूरी है अंकुश लगाना। इधर खुलेआम आदमी किसी को भी घर से उठा के पकड़ के बाहर किडनैप करते हैं, मारपीट करते हैं, ये करते हैं। आज ये जो आप बोलते सुनील शर्मा के ऊपर किसी ने मारपीट की, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं पॉलिटिकली, न बिजनेस में, न उठने बैठने में, न मैं उनको जानता हूँ। तो अगर उनको कोई लोग मार के किसी का भी नाम दे के किसको बदनाम करने की साजिश करता है, तो ये पुलिस का काम है, उसका अच्छी तरह से इंक्वायरी करे। जिसको मारा है उसका भी इंक्वायरी करे, जिन्होंने मारा है उसकी भी इंक्वायरी करे, तो ही पकड़ा जाएगा आदमी, सच क्या है झूठ क्या है। हालांकि कोई किसका भी नाम लेगा और किसको बदनाम करेगा, तो उसमें मैं समझता हूं कि पुलिस को अच्छी तरह से उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो बहरहाल जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें हो रही है, जो चर्चा हो रही है, जो शर्मा नामक युवक के साथ, व्यक्ति के साथ जो कि मारपीट की घटना है, जिसमें कुमार आनंद जी का कहना ये है कि किसी भी तरीके से मेरा इस पर कुछ भी जो है हाथ नहीं है। और साथ ही साथ एक बात गौर करने वाली बात यह है कि शहर में जिस तरीके से दिन ब दिन घटनाएँ बढ़ती जा रही है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही, मारपीट की घटनाओं ने जो है इतनी जगह ले ली है कि शहर में आए दिन ऐसी घटनाएँ सुनाई देती है। तो देखना यह है कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार पर इस पर लगाम लगा पाएगा। खुद आमदार कह रहे हैं कि परिस्थिति शहर में खराब है, पुलिस प्रशासन को जो है ध्यान देना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सेंड्रे महिला प्रगति द्वारा कलांगन नामक आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कल्याण में किया गया है। आइए देखते हैं इस फेस्टिवल की झलकियां और ये देखते हैं कि किस तरह से वहां के कलाकारों ने अपनी कला का जौहर दिखाया है। मैं हूँ श्रीनिधि हेगड़े। ये कलांगन जो है वो हमारी अध्यक्षा जी श्रीमती संतोष चितलांगे जी का पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला था और इतने 5 सालों से उन्होंने ये यहाँ पे कल्याण में सारे आर्टिजन्स के लिए, जितने कलाकार लोग हैं उनके लिए किया है। उनका जो उन्होंने बनाया है उन सब चीज़ों को करने के लिए। तो अब ये जो इंस्टॉलेशंस है, जंतर मंतर के हमारे जो मेन कलाकार हैं वो इस साइड हैं, यहाँ पे सबके सब हैं। ये जंतर मंतर पूरा इंस्टॉलेशन इन्होंने सब लोगों ने बनाया था। ये हमारे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, जितना हमारा सामान हम जो यूज़ नहीं करते उस चीज़ से बना है। फिर वो मकड़ी भी वही है। हमने ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को बनाकर हमारे सारे कलाकारों ने अलग अलग चीज़ें कि हम उन चीज़ों को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए बनाया। और यहाँ पे ये 2 दिन से चल रहा है, कल और आज। कल यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी था। आज पर हमने सिर्फ इंस्टॉलेशंस और हमारे स्टॉल्स के लिए कि सब लोग आकर देखें कि सब लोगों का कितना सुंदर काम है, उसके लिए रखा है। हाँ जी। और कौन सा मकड़ी हमारे महेंद्र सर का कॉन्सेप्ट था। और वो जो आपने वहाँ पर क्लॉक और वो देखा है वो आशा खिद्रेकर मैम का है। हाँ जी, आशा टीचर का है। और वो पतंग वाला और बुक्स वाला और मकड़ी वाला वो महेंद्र सर का है। ये सब इन सब के कॉन्सेप्ट्स विजुअलाइज करके और वो सारे कलाकारों ने इकट्ठे मिलाकर पूरा टीम वर्क हम सबका, और ये सारे हमारे कमेटी मेंबर्स हैं सेंड्रे महिला प्रगति के। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी अध्यक्षा श्रीमती संतोष चितलांगे जी, सेंड्रे महिला प्रगति की अध्यक्षा, और सेंचुरी रेयन के सारे स्टाफ से लेके सबसे बड़ा जो हमारा जो सपोर्ट रहे हैं वो हमारे अध्यक्ष सर श्री OR चितलांगे सर हैं। उनके वजह से इतना सारा काम आराम से हम सब लोग का हो पाया।
माझं नाव स्वप्नील पाटील आहे आणि आज सेंचुरी रेवनतर्फे आयोजित या कलांगण 2020 या उत्सवामध्ये मी अक्षर गणपती आर्टिस्ट म्हणून आलो आहे. अक्षर गणपती म्हणजे तुम्ही जे नावातली अक्षरं सांगणार त्यातल्या अक्षरांमधून गणपती केलेला आहे. तर इकडे मी कोणार्क नावाचा गणपती केलेला आहे. हे जे रेड लाईन्स तुम्ही बघताय त्यामध्ये हा को, इकडे ना आणि हा क आणि ही रफार. तर असे तुम्ही जे हे अक्षर आहेत कोणार्क न्यूजच्यासाठी हा गणपती मी केलेला आहे. तर जे नाव तुम्ही मला सांगणार त्या नावाच्या अक्षरांमधून कोणत्याही नावातनं गणपती करता येईल. कल्याण बिर्ला कॉलेज रोड येथे ऑर्गनाईज झालेल्या कलांगण सेंद्रिय महिला प्रगती यांनी हा ऑर्गनाईज केलेला उत्सव, यांच्या अध्यक्षा संतोष चितलांगे मॅडम यांचे मी खूप आभार मानतो की त्यांनी आमच्यासारख्या खाद्यरसिक आणि कलाप्रेमींना एक मंच मिळवून दिला आणि आम्ही सर्वांना इकडे एक संधी दिली जेणेकरून आम्ही आमची कला इथे दाखवू शकतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर के टाउन हॉल में सिंधु युवा रंगमंच के द्वारा सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी. सजो टाइम तोखे खा खा खपई माणियो की हाँ टिकटॉक कढई सब बतई बस अकुल न लभई रोटी खाधी पोइ प्लेट सस अची खणई हेडे आ किथे थी वञे करया कम केर बाबू अची कर. उल्लासनगर टाउन हॉल में अॼु सिंधियत जे शैदाई ॿार अॼुकल्ह सिंधी युवा रंगमंच मोहित कारा, रेशम बोनेजा उन्हनि जी सॼी टीम, उन्हनि खे मां लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं थो ॾियां. हा, मां सिंधी आहियां. इन प्रोग्राम जो अॼु हिते मंचन कयो अथऊं जंहिंमें डांस ना हास्य ऐं सिंधियत जी भाई हिकिड़ी अलॻि हिकिड़ी मिसाल पेश कई अथऊं. इन्हनि जो इहो ॿियो साल आहे. हमेशह इहे असांजे उल्हासनगर जा ॿार सिंधियत खे सॼे विश्व में फैलाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि. अॼु सिंधी लिपि कोन्हे, सिंधी ॿोली कोन्हे, सिंधी पढ़ाई ख़तमु थी थिए, पर हिकु ज़रियो आहे सिंधियत बचाइण जो सिंधी रंगमंच. उनखे ॿार जिंदो रखाए वेठा आहिनि. उन लाइ मां इन्हनि खे लख लख करोड़ करोड़ वाधाई थो ॾियां ऐं हमेशह उहे इन कम में अॻिते वधंदा रहनि. असां उन्हनि सां गॾु रहंदासीं. सभिनी खां पहिरियों त मां हिन प्रोग्राम जे बानीकारनि खे वाधाई थी ॾियां त भई सिंधियत जो ही प्रोग्राम रखियो अथऊं. ऐं मां वधीक न चवंदे मां इहो ई थी चवां, मूंखे पक आहे त असांजी सिंधियत खे को लोॾो कान्हे. छाकाणि त अॼु मां देश परदेश में ॾिसां थी त नौजवान टही अॻियां अची रही आहे ऐं तमामु दिलि सां प्रोग्राम करे रही आहे. सो जय झूलेलाल, सिंधियत ज़िंदाबाद. मां मोहित करेड़ा खे जल्द हाणे ई सुञातो आहे जॾहिं असांजे प्रोग्राम में आयो हो. मूंखे ख़ुशी आहे ऐं पक आहे त शायदि उल्हासनगर में इहो कमु सिंधियुनि जो जेके रंगमंच ते कमु कनि था, डांसूं हुजनि, ड्रामा हुजनि, ॻाईंदड़ हुजनि, उल्हासनगर में वधीक कमु थिए वेठो असांजे बॉम्बे खां. ऐं मां चाहियां थी त ऐं ख़बर आहे मूंखे पक आहे त सिंधी जॾहिं असांजी ॿोली बचंदी त रुॻो कल्चर जे करे, गायकीअ जे करे ऐं जेके ही पंहिंजा कनि था अलॻि अलॻि नवां नमूना ड्रामा, फैशन शो, त सिंधियुनि खे ख़बर पवे त छा आहियूं असां. ऐं हाणे ॿारनि खे रुचि बि पैदा थी आहे त असां सिंधी सिखूं, सिंधी छा आहे, सिंधीअ में कहिड़ो प्रोफेशन हले थो या ॾिण वार थियनि था, रुचि वठनि था. ऐं मूंखे ख़ुशी आहे त ही जवान ॿार कनि था त असांजी सिंधी ॿोली मरंदी कोन कॾहिं बि. जय झूलेलाल. जय झूलेलाल. मां रेशम बोनेजा. असां अॼु हिते टाउन हॉल में सिंधी प्रोग्राम रखियो आहे. मूंखे हिकु ई ॻाल्हि चवणी आहे की मूंखे तव्हां सभिनी सिंधियुनि जो साथ खपे, जेको थोरो घटि थो मिले. इन साथ जे लाइ असां इहो अॼु प्रोग्राम रखियो आहे की तव्हां अचो. असांजा सिंधी कार्यक्रम केॾा सुठा आहिनि, तव्हां अची ॾिसो, उन्हनि जो मौज वठो ऐं सिंधी कलाकारनि जो मान वधायो.
त मां सभिनी शहरवासियुनि जो तहे दिलि सां शुक्रिया अदा कंदुमि जेके ऑडियंस हिते आई आहे असांखे हाउसफुल रेस्पॉन्स मिलियो आहे अॼु असां हिन शो में रेशम बोनेजा जी ऐं मां ॿिन्ही मिली करे सिंधी युवा रंगमंच जे बैनर हेठि हिकु सिंधी वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखियो आहे जंहिंजो नालो आहे हा मां सिंधी आहियां। पहिरों बि असां जश्न सिंधियत नाले जो हिकु वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखियो जंहिंखे काफ़ी सुठी सफलता मिली। उनखां पोइ तव्हां सभिनी जो सुठो प्यार आहे सुठो सपोर्ट आहे त मां सभिनी शहरवासियुनि सां इहा रिक्वेस्ट थो कयां त अहिड़ा जेके सिंधी प्रोग्राम थींदा या थियनि था उन्हनि खे सपोर्ट कयो टिकट वठी करे अचो। ऐं मां सभ खां वधीक धन्यवाद असांजे मीडिया पार्टनर्स जो आहियां असांजा कोनार्क न्यूज़ थाने सरकार न्यूज़ नगर न्यूज़ स्टूडियो 28 जेके असांखे सॼे शहर ताईं पहुचाइनि था त मां तहे दिलि सां शुक्रिया अदा थो कयां हुननि जो। जय झूलेलाल। कोनार्क अपना शहर अपनी बातें। उद्योगपति प्रीतम कुकरेजा के पिता संत नामदेव जी का 27वीं वर्षीय उत्सव मनाया जा रहा है 11, 12 और 13 जनवरी को। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी प्रीतम कुकरेजा जी से। जय बोले जय झूलेलाल। असांजे पी नामदेव संत जी वर्सी आहे 11, 12, 13 छंछरु आर्तवार सूमर। सभु उल्हासनगर वारनि खे वेनिती आहे त हिन वर्सीअ ते दर्शन ॾियनि ऐं भंडारो बि खाइनि। ऐं असांजे 27वीं वर्सी आहे बाबा नामदेव जी जेका हर साल मल्हाई वेंदी आहे पवाई चौक उल्हासनगर 4 श्रीराम टाकी जे साम्हूं। सभु अची हिते दर्शन ॾियनि। भाउर ऐं भेनरुनि खे वेनिती आहे हीअ हथ जोड़े इन्विटेशन असांजी आहे त सभु भाउर अची हिन ते वर्सीअ ते शेवा बि कनि ऐं भंडारो बि खाइनि ऐं दर्शन बि ॾियनि। आयो लाल कयो झूलेलाल। कोनार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर महानगर पालिका व पत्रकार संघ द्वारा 6 जनवरी यानी कि मराठी पत्रकार दिवस रोटरी मिड टाउन में मनाया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। हां साहेब काय सांगणार आज पत्रकार दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। तेव्हा उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन आणि पत्रकारांच्या सर्व संघांच्या संयुक्त विद्यमाने आज 6 जानेवारी 2020 दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मदिवसानिमित्ताने उल्हासनगर शहरातील सर्व पत्रकार हिंदी मराठी हिंदी इंग्रजी सर्व माध्यमांच्या पत्रकारांना एकत्र करून त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि पत्रकारितेवर काही तज्ज्ञ व्यक्ती वक्ते आले होते त्यांचं भाषण आणि आमच्या शहराचे माननीय महापौर श्रीमती लीलाताई आशान उपमहापौर श्रीयुत भगवानजी भालेराव स्थायी समिती सभापती श्रीयुत राजेशजी वजारिया माननीय आयुक्त महोदय सुधाकरजी देशमुख महापालिका सदस्य श्री अरुणजी आशान आणि एक वक्ते या विषयावर आले होते श्री सुरेश सावंत प्राध्यापक सुरेश सावंत नवी मुंबई आणि सर्व पत्रकार संघ आणि त्याचे प्रतिनिधी या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज हा पत्रकार दिनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता आणि सर्व पत्रकार त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि पत्रकारांना पूर्ण महापालिका आणि सर्व शहरवासियांच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा। कोनार्क अपना शहर अपनी बातें। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई रीजन के तरफ से उल्हासनगर में बनी वेलकम लक्ष्मी सिंधी मूवी का आयोजन आनंद सिनेमा में किया गया जहां काफ़ी लोगों ने इस मूवी को सराहा।
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे मंच टीवी को सब्सक्राइब करिए। हमारे मंच टीवी में न्यूज़ और बहुत सारे शोज़ आप देख सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये थी आज तक की कुछ खास खबरें। फिर मिलेंगे आपके साथ शहर की कुछ ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।